Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Specialist Hospital, अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट जो हम बैठे हैं, सचिन नाम है इनका। और कहाँ से आए सचिन आप? हरदोई से। हरदोई से आए हैं। यहाँ से कितनी दूर है? 240 किलोमीटर दूर है। और लखनऊ में पढ़ाई कर रहे हैं आप, है ना? तो ये इनका भी एक जैसे मैं फुट ड्रॉप के काफ़ी पेशेंट्स ऑपरेट करता हूँ, ये भी एक फुट ड्रॉप है इनको राइट साइड में, लेकिन इनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो काफ़ी अलग किस्म की है। इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल केस ऑफ फुट ड्रॉप, एक बहुत सीधा साधा केस नहीं है फुट ड्रॉप का। इनको काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं जिसके बाद इनको एक फुट ड्रॉप हुआ। इनको 3-4 साल पहले शुरू कैसे हुआ था सचिन, एक बार मुझे बता दो। सर एक्सीडेंट हो गया था बाइक से गिरने से। तो जो नी होती है वो फ्रैक्चर हो गई थी। हाँ। उसके बाद प्लास्टर कराया था कन्नौज में। तो प्लास्टर टाइट होने की वजह से तो ये तो जुड़ गई, लेकिन सर नीचे प्लास्टर टाइट होने की वजह से यहाँ पे ये मतलब इंजरी आ गई थी। वहाँ बैठे थे एक बार जी वहाँ लेटने की। तो मैं 1 मिनट यहाँ यहाँ आपको दिखा दूँ इनका पैर जो है। पास आना नजर। अच्छा ऐसे। तो 4 साल पहले हुआ ये। जी सर। 4 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इनको नी इंजरी हो गई थी। जो नी इंजरी था, ये जो बोन होती है, जो टिबिया कहते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया, अपर जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये इनका टूट गया था। जब वहाँ पे ये फ्रैक्चर हुआ तो इनका पूरा प्लास्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया गया था। प्लास्टर लेकिन इनका टाइट हो गया था, और टाइट प्लास्टर होने की वजह से इनका थोड़ा सा ब्लड सप्लाई में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। प्लास्टर पूरा निकाला गया, और ये देख रहे हैं आप निशान सब, ये सब टाइट प्लास्टर वजह से होता है। कभी भी प्लास्टर लगाएं, इसमें टाइट प्लास्टर नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मैं जब से फुट ड्रॉप्स के ऑपरेशंस कर रहा हूँ, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिसमें प्लास्टर टाइट होने की वजह से इनका नर्व इंजरी हो जाती है और ब्लड सप्लाई भी ख़त्म हो जाता है। टाइट प्लास्टर की वजह से ये भी ख़राब हो गया था इनका टेंडन, तो प्लास्टर हटाया गया और ये जो टेंडन है इसकी लेंथनिंग करी गई थी। यहाँ पर भी ऑपरेशन हो चुका है इनका, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, उस ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि इनकी नर्व इंजरी हो गई थी और इनका फुट ड्रॉप भी उसी वक्त हो गया था। फुट ड्रॉप कहना मुश्किल है कि इंजरी की वजह से हुई थी या टाइट प्लास्टर की वजह से हो सकती है। दोनों में से कोई सा भी रीज़न होता है जिसकी वजह से ये फुट ड्रॉप हो सकता है। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि ये अपना पैर बिल्कुल नहीं चला पा रहे हैं। ऊपर करो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल ऊपर नहीं जा पा रहा है। इनका क्लासिकल फुट ड्रॉप है। बहुत नीचे तो नहीं है पैर इनका। बहुत से फुट ड्रॉप मैंने देखे हैं कि ऊपर करना, बहुत से पेशेंट फुट ड्रॉप के होते हैं जिनका पैर एकदम नीचे होता है। तो ये तो नॉर्मल पैर है, लेकिन ये तो नॉर्मल ऊपर जाएगा। लेकिन बहुत से पेशेंट्स में आप फुट ड्रॉप नीचे चल जाता है पैर और ये ऊपर जाता ही नहीं है। इनका थोड़ी स्टिफनेस हो गई है, थोड़ा जाम हो गया, क्योंकि इतने 4-5 साल हो गए हैं। तो ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जैसे ही फुट ड्रॉप हो, अगर 1 साल हो चुका है तो आप फ़ौरन ऑपरेशन कराएं, नहीं तो ये स्टिफनेस हो जाएगा। देख रहे हैं कितना स्टिफ है, जोड़ जाम हो गया है, जा ही नहीं रहा। तो इस सर्जरी में हम लोग जो है ये टेंडन ट्रांसफ़र तो करेंगे, यहाँ से टेंडन लेकर यहाँ लगा देंगे। ये स्किन थोड़ी ख़राब है, इसको मैं नहीं चाह रहा हूँ मैं डिस्टर्ब करूँ। ये यहाँ से इंसिजन बनाएंगे और स्किन को हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, यहीं से इंसिजन बना के टेंडन ले लेंगे। बाहर का टेंडन भी लेंगे इनमें, बाहर का टेंडन है तुम्हारा। तो एक तो इनकी टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी करनी है, दूसरा मैं यहाँ से कोशिश करूँगा थोड़ा सा इंसिजन देकर हम लोग इस टेंडन को लंबा करें, ये टेंडन लेंथनिंग होती है। और तीसरा ऑपरेशन हमें करना है इनके टोज़ का। आप देख रहे हैं ये टोज़ पास में, इनके टोज़, इसे हम क्लॉ टोज़ कहते हैं, क्लॉ की तरह हो जाते हैं टोज़, ये टोज़, ये पैरालिसिस की वजह से इनके टोज़ ऐसे मुड़ चुके हैं और टाइट प्लास्टर की वजह से भी हो जाता है। तो ये सब अल्सर्स हो रहे हैं इनके यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये पूरा फ्लैट हो गया है, ये सब फ्लैट हो गया है। तो जब ये चलते हैं तो यहाँ पे प्रेशर आने लगता है और यहाँ पे सेंसेशंस, अल्सरेशन हो सकता है इनको। तो इनको भी हमें सही करना है। इनका सही करने का तरीका दो होता है। अगर मैं ऐसे सीधा कर पाता, सीधा नहीं कर पा रहा हूँ इस जोड़ को, तो इसमें भी हम टेंडन ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन टेंडन ट्रांसफ़र इसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हम इस जोड़ को खोल के, पास लाओ, ये जॉइंट को खोल के इसको हटाएंगे जोड़ को, और फिर इसको सीधा कर देंगे, फ्यूज़ कर लेंगे, इसको फ्यूज़ कर लेंगे। तो ये इसका फ्यूजन होगा, यहाँ से तार लगा देते हैं हम लोग और जॉइंट फ्यूज़ हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी खोल के जॉइंट को फ्यूज़ कर लेंगे, और इसी तरह इस जोड़ को भी फ्यूजन कर लेंगे। तीनों जोड़ इनके फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से इनकी तीनों उंगलियां
स्ट्रेट हो जाएंगी और ये जो प्रेशर हो रहा है इनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरह से 3 ऑपरेशंस हो रहे हैं इसी पैर में। पीछे का लंबा करेंगे, ये टेंडन ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे 3 जॉइंट्स फ्यूज़ कर लेंगे। ये तो रही इनकी फुट की प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और है इनको दूसरी प्रॉब्लम जो है इनकी नी में प्रॉब्लम है। जब इनका फ्रैक्चर हुआ था तो उसी वक्त इस फ्रैक्चर को ऑपरेशन होना चाहिए था, जो कि ऑपरेशन नहीं हुआ। तो वो हड्डी गलत जोड़ने की वजह से जो गलत जोड़ी है वो इनका नी, आप देख रहे हो कैसे जा रहा है, देखो ये हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। नॉर्मली ये ऊपर जा रहा है, इतना ऊपर नहीं जाता किसी का घुटना। नॉर्मली घुटना इतना रहता है, इनका इतना जा रहा है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हड्डी गलत जुड़ गई है ऊपर, ऐसे के बजाय ऐसे जुड़ गई है। तो ये हाइपर एक्सटेंशन होता है, इसे हाइपर एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी कहते हैं। देखो कितना गैप है, इतना गैप होता नहीं है, देख रहे हो इतना गैप होना चाहिए, लेकिन इनका इतना गैप है। तो जब ये एक बार ठीक हो जाए, फ्यूचर में इनको बताया गया है कि इसमें भी एक सर्जरी होती है जिसमें हम जो हड्डी गलत जुड़ी है उसको वापस हम सीधा करेंगे प्लेट लगा के और हड्डी निकाल के। इसमें ये काफ़ी बड़ी सर्जरी होती है, ये भी इसमें हमें यहाँ से बोन ग्राफ्ट लेना पड़ता है और यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो लेकिन इसमें क्योंकि टाइम 6 महीने लग जाते हैं इसको सही होने में, 3 to 6 months, इसलिए इनके पास अभी टाइम तो है नहीं कराने का। तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल पैर करेंगे ऑपरेट। एक बार इनका चलने का तरीका बता दूँ आपको, चल के दिखाओ। वापस आओ, यहाँ से चलना सचिन, साइड व्यू हाँ। आप देख रहे हैं इनका घुटना जो है एकदम पीछे की तरफ भाग रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। उसकी वजह से इनकी नीचे की सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये चल ही नहीं पा रहे हैं सही से। लेकिन खैर ये फुट जब एक बार सही हो जाए तो एटलीस्ट इनकी 60% प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाएगी। और नी में हम लोग ब्रेस बांध देंगे। इस ब्रेस लगाने से जो बेल्ट होती है नी की वो पीछे नहीं जाएगा नी का ज़्यादा, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी। और एक बार ये ठीक हो जाए, 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी ये कहेंगे घुटने का ऑपरेशन सचिन कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें फोकस करते हैं। तो आज इनका ऑपरेशन है, करीब अभी 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तो अराउंड 4 o'clock ऑपरेट करेंगे। सचिन, मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको जिनका आज ऑपरेशन होना है, तो हमने ऑपरेट कर लिया है। और यहाँ से टिबियालिस एंड पोस्टीरियर जो टेंडन था ये तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। बहुत सीवियर कंट्रैक्शन था मसल्स में, काफ़ी फाइब्रोसिस थी, पूरी फाइब्रोसिस हटाई हम लोगों ने। और ये जो फिंगर्स थी, जो क्लॉ शेप था इन फिंगर्स पास लाओ, जो फिंगर्स क्लॉटो कहते हैं इनको, तो वो हम लोगों ने इनको फ्यूज़ करके ये जितने भी जॉइंट मार्जिन है उनको डिब्राइड करना पड़ा था और वायर लगा दिया है। तो हमने फिंगर्स का भी ऑपरेशन कर लिया है। और दूसरा हमने यहाँ परक्यूटेनियसली 3 इंसिजन्स देते हैं और पूरा टेंडन लेंथनिंग हो जाती है। तो विदाउट एनी सपोर्ट आप लोग देख रहे हैं साइड से, तो फुट एकदम स्ट्रेट है। पहले हल्का सा ड्रॉप था और अभी हम लोग प्लास्टर लगाएंगे 1.5 महीने के लिए। सचिन ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। हैं? कोई पता तो नहीं चला ऑपरेशन का? चलो ठीक, थोड़ा बहुत हल्का पेन होगा, जब थोड़ा इसी जगह से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? सब